मूवी की शुरुआत में हम इयन को देखते हैं। एक सुबह इयन जागता है और अपनी गर्लफ्रेंड को पास लेटा देखकर हैरान रह जाता है। समंथा की मौत पिछली रात कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इयन इतना डरा हुआ था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। जब समंथा उसके करीब आई, इयन डर गया। उसे लगा जैसे वो किसी भूत को देख रहा हो। लेकिन जब समंथा ने उसे प्यार से गले लगाया, इयन को सुकून महसूस हुआ। इयन ने समझने की कोशिश की कि कल आखिर हुआ क्या था, लेकिन समंथा मुस्कुराई और कहा कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। समंथा ने उसे किस किया और इयन धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन फिर समंथा ने वही शब्द कहे और वही काम करने लगी जो उसने कल किए थे। इयन ने ये भी देखा कि उसके ऊपर वही कपड़े हैं जो कल उसने पहने थे। इससे वो फिर से नर्वस हो गया और उसका ख्याल उस मनुष्य दिन पर चला गया। उस सुबह की शुरुआत काफी खराब थी। समंथा ने इयन को सेक्सी कपड़े पहनकर सरप्राइज देने की कोशिश की, लेकिन इयन काम को लेकर बिजी था। समंथा एक बड़ा नाश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन इयन ने कहा कि उसे देर हो रही है और उसके पास समय नहीं है। बात करते वक्त समंथा का हाथ कॉफी पॉट से जल गया। वो दोनों जल्दी में साथ निकल गए। रास्ते में इयन अपने फंडिंग प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करता रहा। वो इतना ज्यादा ध्यान दे रहा था कि वो भूल गया कि आज समंथा का ग्रेजुएशन कंसर्ट था। जब वो अलग हुए, एक मोटरसाइकिलिस्ट ने समंथा पर सोडा फेंक दिया, इसलिए वो कपड़े बदलने वापस घर आई। इयन प्रैक्टिस करता रहा और उसने अपने आसपास ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाथ चलाते वक्त उसका हाथ एक मेल बॉक्स से टकराया और उसकी घड़ी टूट गई। घड़ी 1 बजे रुक गई, लेकिन इयन ने इसे इग्नोर कर दिया। घर पर समंथा को इयन की नोटबुक मिलती है। वो जानती थी कि ये प्रेजेंटेशन कितनी जरूरी है, इसलिए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन किया और इयन के ऑफिस की तरफ निकल गई। जब वो पहुंची, इयन पहले से ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा था। मदद करने की कोशिश में समंथा अचानक नोटबुक लेकर मीटिंग रूम में चली गई, लेकिन इयन ने आराम से अपने बैग से दूसरी नोटबुक निकाल ली। समंथा को एहसास हुआ कि इयन को उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। उसके बीच में आने से सबको दिक्कत हुई और इस वजह से इयन की मेहनत से बनाया गया प्रेजेंटेशन फेल हो गया। उस शाम इयन ने समंथा के कंसर्ट में जाने के लिए एक टैक्सी ले ली। ड्राइवर ने देखा कि वो उदास दिख रहा है और उसे बात करने लगा। इयन खुलकर बात करने लगा और अपने रिश्ते के बारे में बताया। समंथा लंदन में एक अमेरिकन वायलिन स्टूडेंट थी। इयन एक पुराने ख्यालों वाला ब्रिटिश आदमी था, तो ज्यादातर काम की फिक्र करता था। वो गंभीर था, रोमांटिक नहीं, और अपने इमोशंस को दिखाने में कच्चा था। वो समंथा से प्यार करता था, लेकिन उसे खुश रखना नहीं जानता था। वो ये तक भूल गया कि समंथा के पास पहले से ही वो लाल स्वेटर था जो वो उसे देने वाला है। काम की वजह से उसने उसका कंसर्ट मिस कर दिया। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में दूरी बनती जा रही थी। ड्राइवर ने इयन से कहा कि गिफ्ट्स में बदलाव की कदर करो, क्योंकि एक दिन शायद लोग फिर कभी न मिले। इयन को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसे पता था कि वो समंथा से प्यार करता है। कंसर्ट के बाद वो फूल लाया और एक रेस्टोरेंट बुक किया। जब वो निकल रहे थे, समंथा का स्टूडेंट ओलिवर भागते हुए आया। समंथा ने कहा कि ये उसके पसंदीदा टीचर की परफॉर्मेंस थी और वो चाहती थी कि उसके पिता आशीर्वाद दे। देर होने की वजह से इयन बेताब हो गया। जब ओलिवर ने कार्ड दिया, इयन सिर्फ डिनर के लिए लेट होने के बारे में सोच रहा था। उसने सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दिया और अपने आसपास के छोटे बदलावों को इग्नोर कर दिया। रेस्टोरेंट में भी इयन सिर्फ अपने बारे में ही बात करता रहा। क्योंकि बिजनेस डील फेल हो गई थी, उसने अपना फोन बंद कर दिया ताकि समंथा उससे बात ना कर सके। उसने कहा कि उसे शांत होने और उनके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। बहुत से सीधे साधे मर्दों की तरह इयन के दिमाग में जो कुछ भी आया उसने वो कह दिया, बिना ये सोचे कि उसकी बातों से समंथा को दुख पहुंच सकता है। उसने लंदन में बसने, शादी करने और बच्चे पैदा करने की बात की। उसने सोचा कि वो उनके भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसके उलझे हुए बातों से समंथा को लगा कि वो ब्रेकअप करना चाहता है। समंथा को लंदन पसंद नहीं था। एक अमेरिकन होने के नाते वो वहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। अगर वो कभी वहाँ बसती तो वो सिर्फ इयन की वजह से होता। उन दोनों में यही फर्क था। इयन की दुनिया सिर्फ उसके अपने और उसके प्लान्स के बारे में थी, वही समंथा की दुनिया प्यार और सच्चे रहने के बारे में थी। वो किसी के साथ रहने के लिए अपनी पहचान नहीं खोना चाहती थी। फिर भी वो धीरे धीरे अपनी खुशियों की कुर्बानी देने के आड़ी हो रही थी। जो एक खुशनुमा डिनर होना चाहिए था, वो ठंडा और कड़वा हो गया। गुस्से और दुख में समंथा एक टैक्सी में बैठ गई। इयन बाहर लाचार खड़ा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान से वो प्यार करता है उसे कैसे खुश रखे। उस पर टैक्सी ड्राइवर ने अचानक कहा, कार के अंदर आओ या बाहर रहो, ये तुम्हारी मर्जी है। इयन ने ऊपर देखा और एहसास किया कि ये वही ड्राइवर है जिससे वो दिन में मिला था। इस बार उन शब्दों को उसने महसूस किया। फिर टैक्सी की घड़ी ने 1 बजाया। समंथा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका सिर चकराने लगा और वो उलझ गई। उसने कार का दरवाजा जोर से बंद किया और टैक्सी निकल गई। कुछ ही सेकंड बाद हादसा हो गया।
एक दूसरी कार उनके कार से टकरा गई। इयन ने समंथा का नाम पुकारा, लेकिन जो हुआ उसे कोई नहीं रोक सका। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने हर कोशिश की, लेकिन समंथा को बचाया नहीं जा सका। इयन दर्द से टूट गया। उसने दुआ की कि काश उसकी गर्लफ्रेंड की जगह वो मर गया होता। घर लौटने पर कमरा यादों से भरा हुआ महसूस होने लगा, लेकिन समंथा हमेशा के लिए जा चुकी थी। पहली बार इयन ने समंथा की डायरी खोली, जिसे उसे पहले कभी पढ़ने की इजाजत नहीं थी। उसके अंदर उनकी यादें थी। उसे एक म्यूजिक शीट भी मिली, एक लव सॉन्ग जो समंथा ने इयन के लिए लिखा था। समंथा ने इसे प्रैक्टिस करके उसके लिए गाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब वो कभी गा नहीं सकती। उसरा डायरी को जोर से पकड़े हुए इयन सो गया, ये उम्मीद करते हुए कि सब कुछ सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने सोचा कि जब वो जागेगा तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अगली सुबह इयन जागता है और देखता है कि उसकी टूटी हुई घड़ी बिल्कुल ठीक है। अभी भी आधी नींद में उसने समंथा की डायरी को गले लगाया, और फिर वही हैरान कर देने वाला दृश्य फिर से हुआ। समंथा जिंदा थी, उसके पास लेटी हुई। जब इयन ने उसकी गर्मी महसूस की, तभी उसे यकीन हुआ कि यह सपना नहीं था। समंथा ने उसे याद दिलाया कि काम के लिए लेट मत होना। अचानक इयन समझ गया, अगर कल जो उसने देखा वो सपना नहीं था तो समय पीछे चला गया था। अनजान लेकिन होशियार, इयन ने समंथा को कॉफी बनाते वक्त जलने से रोकने के लिए दौड़ा। समंथा ने टवल का इस्तेमाल करके जलने से खुद को बचा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका हाथ कर्लिंग आयरन से जल गया। इयन का डर वापस आ गया। सोडा वाले हादसे को रोकने के लिए इयन ने दूसरा रास्ता ले लिया। उसने उसी मोटरसाइकिलिस्ट को देखा। इस बार उसने जल्दी से समंथा को गले लगाया, जिससे वो सोडा से बच गई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक दूसरे आदमी ने उस पर सोडा गिरा दिया। इयन ने एहसास किया कि भले ही बातें बदल जाए, वही घटना फिर से होती है। ये कोई सपना या इत्तेफाक नहीं था। लेकिन इयन समंथा को सब कुछ नहीं समझा सकता। वो उसे नहीं बता सकता था कि कल वो मर गई थी। इसका कोई सबूत नहीं था। इयन को बेहतर महसूस कराने के लिए समंथा ने उसके साथ ऑफिस जाने का फैसला किया। क्योंकि घड़ी कल टूटी थी, इस बार कुछ नहीं हुआ और घड़ी ठीक रही। फिर भी इयन को पता था कि इसका मतलब ये नहीं कि कल झूठ था। उसने ध्यान से देखते रहने का फैसला किया, ताकि उसे भी पता चले कि क्या समय सच में रिपीट हो रहा है। मीटिंग में इयन सिर्फ दरवाजे को देखता रहा। कल समंथा अचानक अंदर आ गई थी, इसलिए इयन ने वही चीज होने की उम्मीद की, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। जब इयन ने सोचा कि कल वाला सीन रिपीट नहीं होगा, समंथा धीरे से दरवाजे पर आई। उसने अपने हाथ में नोटबुक देखी और एहसास किया कि इयन को मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अंदर नहीं गई। प्रेजेंटेशन काफी अच्छा गया, इयन पूरे विश्वास के साथ बोला, और उसे इन्वेस्टमेंट मिल गई। इससे उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने एहसास किया कि भले ही एक दिन रिपीट हो रहा हो, नतीजे अलग हो सकते हैं। बाद में कल की तरह इयन एक टैक्सी में बैठ गया। उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब ड्राइवर वही आदमी निकला। उसे याद आया कि उसने पहले कहा था, अगर लोग कल के बाद फिर कभी नहीं मिलने वाले तो उन्हें आज की कदर करनी चाहिए। अब ऐसा लगा जैसे ड्राइवर को पहले से ही सब कुछ पता था जो आगे होने वाला है। इयन ने उससे सवाल पूछे, लेकिन ड्राइवर ने सिर्फ उलझे हुए जवाब दिए, ये कहते हुए कि कुछ भी मुमकिन है। जब इयन ने उतरने से पहले पैसे देने की कोशिश की, ड्राइवर ने कहा कि उसने किराया कल ही दे दिया था। इससे इयन को एहसास हुआ कि जो कल हुआ था वो सच था। इयन नहीं जानता था कि समय में पीछे कैसे जाए या पास्ट को कैसे बदले। उसने सिर्फ एक ही चीज सोची, रात होने से पहले समंथा को दूर ले जाना, ताकि वो फिर से उस टैक्सी में ना बैठे। इयन सड़कों पर दौड़ने लगा और समंथा के काम की जगह पहुंच गया, लेकिन वो उस दिन वहां पर नहीं थी। वो समंथा के पसंदीदा स्टूडेंट ओलिवर से पूछना चाहता था, लेकिन वहां पर ओलिवर नाम के बहुत से बच्चे थे और कोई भी पहचाना हुआ नहीं लग रहा था। समंथा का फोन भी जवाब नहीं दे रहा था। इयन ने आसपास की सड़कों पर तलाशी जारी रखी। काफी देर बाद उसने किसी को देखा जो समंथा जैसी लग रही थी, लेकिन जब वो पास गया उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक अजनबी थी जिसका चेहरा समंथा से मिलता जुलता है। जब इयन घर लौटा तभी समंथा कहीं नहीं मिली। खुशकिस्मती से इयन को अपनी नोटबुक में समंथा की दोस्त का पता मिल गया। वो वहां पर गया और काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब इयन चाबी ढूंढ रहा था, एक जैनिटर हॉलवे से बाहर आया। उससे बात करते वक्त इयन ने उसके नाम का टैग देखा। उसका नाम ओलिवर था। साथ ही उसने बिल्कुल वही शब्द कहे जो कल उसने कहे थे। उस पर इयन को आखिरकार समझ आ गया कि कल रिपीट हो रहा है। कुछ बातें बदल गई थी, यहाँ तक कि घटनाओं की टाइमिंग और लोगों के चेहरे भी, लेकिन अंजाम वही था। समंथा की किस्मत में मरना लिखा था। क्या किस्मत बदली जा सकती थी? यह नहीं जानता था, लेकिन उसे पता था कि उसे कोशिश करनी होगी, क्योंकि वो समंथा से इतना प्यार करता था कि वो हार नहीं मान सकता। आखिरकार इयन ने समंथा को उसकी दोस्त की दुकान पर छोड़ दिया। उसे जिंदा और महफूज देखकर इयन को काफी खुशी मिली। उसने समंथा का हाथ पकड़ा और तुरंत निकलना चाहा, लेकिन जैसे वो बाहर निकले एक और छोटा हादसा हो गया।
जिसने इयन को और भी बेचैन कर दिया। इयन ने समंथा से उसके साथ लंदन छोड़ने की भीख मांगी। उन्होंने टिकट्स खरीदे और ट्रेन में बैठ गए। इयन ने तब एहसास किया कि ट्रेन उसके घर की तरफ जा रही थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने कभी बात नहीं की। समंथा ने अक्सर इयन के पास्ट के बारे में पूछा था, लेकिन इयन हमेशा बात बदल देता। ये सुनकर कि समंथा उसका पास्ट देखना चाहती है, इयन की आंखें आंसुओं से भर गई। उसे इतने समय तक इसे छुपाने के लिए गुनहगार महसूस हुआ। इयन का गांव पहाड़ों में था। वो गांव शांत था, जहां पर सिर्फ वो दोनों थे। वो एक साथ हाथ में हाथ डालकर एक कच्चे पहाड़ी के रास्ते पर चलने लगे। अचानक तेज बारिश होने लगी। भले ही वो भीगे हुए थे, वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वो एक छोटे पत्थर के घर में पहुंचे, पूरी तरह भीगे हुए। ये वही जगह थी जहां पर इयन बड़ा हुआ था। घर पुराना और छोटा लग रहा था, लेकिन समंथा को वहां पर गर्माहट और खुशी महसूस हुई। इयन ने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ दीवार से टकरा गया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और देखा कि उसकी घड़ी फिर से टूट गई है। समय 11 बजे रुक गया था। इयन ने एहसास किया कि श्राप उनका पीछा कर रहा है। समंथा को देखते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसके अंदर के विचार बाहर के तूफान की तरह टहल रहे थे। समंथा उसे देखकर मुस्कुराई। इयन ने पलटकर मुस्कुराया और घड़ी के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने प्यार से पूछा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा हो तो तुम क्या करोगी? समंथा ने मजाक में कहा, मैं वो सब कहूंगी जो मैं महसूस करती हूँ और हर सेकंड तुम्हारे साथ बिताऊंगी। फिर इयन ने उसे किस किया और उसके इस विश का मजाक उड़ाया। आग की रोशनी में कोई वादे नहीं थे, सिर्फ दोनों में करीबी थी। लपटे खामोशी से उन साथ बिताए पलों को देख रही थी। बाद में वो शहर के एक बार में गए। वो पहले इयन के पिता का हुआ करता था और वहाँ इयन बचपन में अक्सर जाया करता था। उसके पिता कभी उसके हीरो थे, लेकिन बाद में वो शराबी बन गए। इयन के 15 होने के बाद उसके पिता कभी होश में नहीं रहे। उसके दिल का हीरो धीरे धीरे गायब हो गया और वो ऐसे ही मर गए। इन यादों ने इयन को बहुत दुख पहुंचाया था, इसलिए वो कभी अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करता था और काम पर ध्यान देता था। इयन एक खुशहाल परिवार चाहता है, ऐसा जो पैसों या दबाव की वजह से ना टूटे। वो उम्मीद करता है कि उसके पिता जहाँ भी हो, ये जानते हो कि वो हमेशा उन्हें अपना हीरो मानकर प्यार करता था। जब समंथा ने ये सुना, उसने इयन को प्यार से समझाया। उसने कहा कि मौत प्यार को खत्म नहीं करता, कोई कहीं भी हो, घर और प्यार का एहसास वही रहता है। उसने प्यार से इयन के आंसू पोंछे। जब वो बाहर से निकले, इयन ने कहीं और जाने का प्लान बनाया, लेकिन समंथा ने कहा कि उसे लंदन वापस जाना होगा। उस दिन उसका ग्रेजुएशन कंसर्ट था। उसने बेस्ट म्यूजिक अवार्ड से ग्रेजुएट होने के लिए 16 साल वायलिन बजाया था। ये उसका उम्र भर का सपना था। समंथा का उम्मीद से भरा चेहरा देखकर इयन आखिरकार मान गया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और शहर के पुल पर चलने लगे। जबकि अंजाम बदला नहीं जा सकता, इयन ने समंथा को एक बेहतरीन रात देने का फैसला किया। लंदन वापस आकर वो सबसे पहले फेरिस व्हील पर गए। समंथा हमेशा से शहर की लाइट्स को ऊपर से देखना चाहती थी। वो इतनी खुश थी कि वो अपना ऊंचाई का डर भी भूल गई। उसके लिए तो ये परफेक्ट दिन था। घर पर जब समंथा अपने कंसर्ट के कपड़े तैयार कर रही थी, इयन ने गलती से उसके डायरी में एक म्यूजिक शीट देख ली। वायलिन बजाने के अलावा समंथा की आवाज भी काफी सुंदर थी। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से उसने कभी दूसरों के लिए नहीं गाया, लेकिन अब ये जानते हुए कि समय खत्म हो रहा है, इयन नहीं चाहता कि उसका टैलेंट बर्बाद हो। इयन ने चुपके से वो म्यूजिक शीट ले ली, झूठ कहा कि वो काम पर जा रहा है और घर से निकल गया। समंथा की परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले उसे इयन की तरफ से फूल और एक कार्ड मिला। कार्ड पर लिखा था कि वो दिन आ गया है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, तुम्हारा इयन। समंथा को उलझन हुई, लेकिन वो मुस्कुराई और अपनी ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस पूरी तरह से खत्म कर दी। सबने सोचा कंसर्ट खत्म हो गया, लेकिन तभी समंथा ने कुछ पहचाना हुआ देखा। वो लव सॉन्ग जो उसने इयन के लिए लिखा था। उसे पता चला कि इयन घर से निकलने के बाद कभी काम पर गया ही नहीं। इसके बजाय वो चुपचाप एक प्रिंटिंग शॉप पर गया और समंथा की म्यूजिक की 75 कॉपीज बनाई। इयन ने फिर कंसर्ट में सबको उनकी लव स्टोरी बताई और हर किसी को गाने की एक कॉपी दी। समंथा हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर इयन स्टेज पर आया, समंथा को ऑडियंस से मिलवाया और उसे गाने के लिए एंकरेज किया। तभी समंथा को एहसास हुआ कि यह सब इयन का प्लान था। सैकड़ों लोगों के सामने खड़ा होकर वो नर्वस और डरी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, उसका डर धीरे धीरे विश्वास में बदल गया। उसने अपने दिल से लिखा हुआ गाना गाया। उस पल ऐसा लगा जैसे दुनिया में सिर्फ वो और इयन ही है। जब गाना खत्म हुआ, ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो गई। सबने खड़े होकर तालियां बजाई। समंथा ने आखिरकार दूसरों के सामने हिम्मत से गाने का अपना सपना पूरा कर लिया था। उसने ऑडियंस के सामने सिर झुकाया और फिर सीधे इयन की बाहों में दौड़ कर गई। उन्होंने एक दूसरे को जोर से पकड़ लिया। ये समंथा की जिंदगी के सबसे हैरत अंगेज और खुशी भरे दिनों में से एक बन गया। यह सब इयन की वजह से हुआ।
जो कभी रोमांस नहीं समझता था। कंसर्ट के बाद वो उसी रेस्टोरेंट में गए जहां उन्होंने एक दिन पहले बहस की थी। इस बार कोई गलतफहमी नहीं थी, सिर्फ प्यार था। नर्म रोशनी के नीचे यिएन ने समंता से अपनी आंखें बंद करने को कहा। फिर उसने उसकी कलाई पर एक ब्रेसलेट पहना दिया। यह दरअसल एक ग्रेजुएशन गिफ्ट था जो उसने काफी देर से प्लान किया था। हर सिंबल का एक मतलब था। म्यूजिक नोट्स और वायलिन उसकी पढ़ाई और करियर के लिए थे। ट्रेन का मतलब उनका सफर था। एफिल टावर उस जगह को दिखाता था जिसका समंता ने सपना देखा था। और फ्राइंग पैन उस खुश परिवार का प्रतीक है जिसकी यिएन हमेशा से उम्मीद करता था। सबसे जरूरी दिल वाला चाम था। ये यिएन के दिल के करीब था जो वो पूरी तरह से समंता को दे रहा था। समंता को यकीन नहीं हो रहा था कि यिएन, वो आदमी जो कभी सिर्फ काम की फिक्र करता था, इतना सोचने वाला और प्यार करने वाला हो सकता है। जब उसने परवाह करना सीखा तो वो नर्म और प्यारा बन गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि कहीं आगे एक टैक्सी उसका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी टैक्सी जो जल्दी उसकी जान ले लेगी, क्योंकि किस्मत चुपचाप करीब आ रही थी। डिनर के बाद अचानक तेज बारिश होने लगी। वो गाड़ी का इंतजार करते हुए बारिश में भागे। यिएन ने आगे देखा और वही जानी पहचानी जगह देखी जहाँ अक्सर एक्सीडेंट्स होते थे। उस पर ट्रैफिक लाइट एक काउंटडाउन की तरह महसूस हुआ। यिएन को पता था कि उनका साथ बिताए समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। हर सेकंड उसे उस इंसान के साथ आखिरी पल जैसा लग रहा था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। आखिरकार यिएन ने वो शब्द कहे जो उसने इतने समय से अपने दिल में छुपाए हुए थे। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने समंता को उसे प्यार करना सिखाने के लिए थैंक्स बोला। उसने कहा कि चाहे उसके पास 5 मिनट बचे हो या 50 साल, उसका दिल हमेशा समंता का रहेगा। ये सुनकर समंता की आंखें आंसुओं से भर गई। तेज बारिश में खड़े होकर उन्होंने एक आखिरी किस किया। फिर टैक्सी चुपचाप उनके सामने रुक गई। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने वो गाड़ी वहां पर भेजी हो। जब समंता ने पूछा कि क्या उन्हें अंदर बैठना चाहिए, यिएन बिना किसी हिचकिचाहट के पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। मिरर में देखते हुए उसने ड्राइवर को देखा। ये वही पुराना मिस्टीरियस आदमी था। इस बार ऐसा लगा जैसे किस्मत खुद यिएन को एक आखिरी मौका दे रही हो। जब वो फिर से उस चौक पर पहुंचे, घड़ी में 1 बज रहे थे। यिएन की सांसें तेज हो गई। यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। उसने पूरे दिल से प्रे किया कि क्रैश ना हो, लेकिन अगले ही सेकंड एक दूसरी कार उनसे टकरा गई। उस पल में यिएन ने समंता को अपने शरीर से ढक दिया और सारा असर खुद पर ले लिया। इस बार समंता बच गई। तभी यिएन को इस रिपीट होने वाले दिन का मतलब पूरी तरह समझ आया। शायद उसे अंजाम पहले से ही पता था। और जब किस्मत ने एक जान मांगी तो यिएन ने समंता की जगह अपनी जान दे दी। समंता बच गई, लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगी। वो उस प्यार के लिए रोई जो उसने खो दिया था, और उस जिंदगी के लिए जो वो अब साथ में नहीं बिता सकते। आखिर में उसने यिएन के प्यार और आशीर्वाद को साथ लेकर जीने का फैसला किया। 5 महीने बाद समंता धीरे धीरे ठीक हो गई। उसने लंदन छोड़ने की तैयारी की। जाने से पहले उसने कमरे में चारों तरफ देखा, उन दीवारों को छुआ जो उसकी और यिएन की यादों से भरी थी। छोड़ना मुश्किल था, लेकिन वो यिएन का प्यार ही था जिसने उसे ताकत दी। उस प्यार को अपने दिल में लेकर समंता अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत से आगे बढ़ी। सालों बाद समंता एक सिंगर बन गई। स्टेज पर वो यिएन के लिए लिखे गाने गाने लगी। दिन में वो अक्सर उनकी यादों से भरी उस पहाड़ी पर जाती। वो जगह सबसे सुंदर रात को समेटे हुए थी जो उन्होंने साथ बिताई थी। अब सिर्फ वो वहाँ बची है, लेकिन वो जानती है कि यिएन का जाना मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं है, सिर्फ एक दूरी है जो यादों से भरी है। लव अगेन एक टाइम ट्रैवल लव स्टोरी है जिसे जॉर्ज ने डायरेक्ट किया है, जिसमें जेनिफर लव और पॉल निकोलस ने काम किया था। ये साल 2004 में रिलीज हुई थी। प्यार सिर्फ चांद के नीचे रोमांटिक रातें बिताना नहीं है, बल्कि पछतावे का सामना करने की हिम्मत है। सबसे हैरान करने वाला पल वो है जब यिएन ने मौत को कबूल करने का फैसला किया, भले ही उसे पता था कि क्या होने वाला है। उस पल किस्मत बदलने की इच्छा गायब हो जाती है और सच्चा प्यार निकल कर आता है। यिएन की मौत सिर्फ एक कुर्बानी नहीं है, ये आखिरी अवेकनिंग है। वो सीखता है कि प्यार कब्जा करना नहीं बल्कि जाने देना है। ये आखिरी अवेकनिंग है। वो सीखता है कि प्यार कब्जा करना नहीं बल्कि जाने देना है। इस रिपीट होने वाले दिन में भी जो सच में बदलता है वो समय नहीं है, वो दिल है। फिल्म का सबसे गहरा संदेश ये है कि सबसे अच्छा प्यार परफेक्ट नहीं होता, वो असली होता है। ये कोई जादू नहीं है जो नतीजे को बदलता है, बल्कि प्यार वो काम करने की हिम्मत है जो असंभव लगता है। यिएन अपनी कुर्बानी से समंता को आगे बढ़ने में मदद करता है और वो उस प्यार को आगे ले जाती है। टूटी हुई यादें वो जमीन बन जाती है जहाँ जिंदगी पनपती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एक लाइक ड्रॉप करना मत भूलना। वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो के टॉप 10 कमेंट्स को देखते हैं। पहला नाम है खादिर शाह, सेकंड है नताशा मजगूत्रा व्लॉग्स, थर्ड है रेविन 99 और फोर्थ है आयुष्मान पांडे जी, फिफ्थ है शेष्टा अख्तर और सिक्स्थ है रफीक मोहम्मद, सेवंथ है असीम इफ्तिखार और एट्थ है प्रांजल।
इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।